महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शनिवार को भिवंडी का दौरा किया और आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। आजमी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार सपा भिवंडी मनपा में सत्ता स्थापित कर महापौर बनाएगी। आजमी ने कहा, भिवंडी से समाजवादी पार्टी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी और यहां से कई बार हमारे विधायक महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंचे हैं। भिवंडी का विकास होना चाहिए, इसी सोच के साथ रईस शेख को भायखला से यहां लाया गया और वे अच्छा काम भी कर रहे हैं। मनपा चुनावों की तैयारी के तहत अबू आजमी ने एक चुनाव समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक रईस शेख, अजय यादव और अरफात शेख को शामिल किया गया है। यह समिति आगे चलकर 11 सदस्यों की होगी और मनपा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। उन्होंने पिछली बार के चुनाव में विश्वासघात का जिक्र करते हुए कहा कि सपा भले ही बड़ी पार्टी थी, लेकिन भीतरघात के चलते महापौर पद तक नहीं पहुंच सकी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर चुनाव के दौरान घोड़ाबाजारी, खरीद फरोख्त भी होती रही है। इस बार उन्होंने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीतकर महापौर बनाएगी। आजमी ने भिवंडी और गोवंडी दोनों सीटों पर सपा की मजबूत पकड़ का दावा करते हुए कहा, मदनपुरा भी हमारा इलाका है। पार्टी में वही लोग रहेंगे जो संगठन के लिए ईमानदारी से काम करें। उम्मीदवार पार्टी तय करेगी और सबको साथ लेकर चलना होगा। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर पूछे गए सवालों पर अबू आजमी ने कहा, जो लोग बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, उन्हें मराठी भाषा नहीं आती है। हालांकि पत्रकारों के तीखे सवालों से असहज होकर उन्होंने बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और मंच से चले गए। अबू आजमी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा, सपने बड़े देखने चाहिए। समाजवादी पार्टी का सपना है कि भिवंडी का चहुमुखी विकास हो और यहां की जनता को एक सशक्त नेतृत्व मिले। भिवंडी से महेंद्र कुमार गुड्डू की रिपोर्ट। अजय यादव एक जो है समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, शुरू से हैं, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बन रही है, जिसमें अजय यादव सब रहेंगे, रईस शेख साहब रहेंगे और उसमें जो है ये अपना अरफात शेख रहेंगे। 3 लोग हैं। ये 2-3 दिन के बाद तय करके 11 लोगों की कमेटी का नाम अनाउंस कर देंगे। अभी हम वो नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ स्कूटी करेंगे, फॉर्म मंगाएंगे, जरूरत पड़ेगी और इंटरव्यू करेंगे, ये सब तैयार करके भेजेंगे हमारे पास। फिर हम लोग उसको जो फाइनल शक्ल देंगे, ताकि यहाँ पर जो है ना हम आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के लाए। देखिए, इसके पहले भी हम 17 नगर सेवक चुन के लाए थे, 18 थे हमारे पास और सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी और उस वक्त हम मेयर बना लेते। लेकिन उस वक्त यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने, हमने कहा हमारा मेयर बनेगा तो ये लोग लगे शिवसेना के साथ जाने कि शिवसेना से मिलकर बना लेंगे, अगर आप हमको मेयर नहीं बनाएंगे तो। यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा, में कुर्बानी दे दीजिए, आपकी कुर्बानी दे दीजिए, इनको 2.5 साल बनने दीजिए, 2.5 साल बाद बना लीजिएगा। तो हम बड़ी पार्टी होने के बाद भी यहाँ भिवंडी में मेयर अपना बन पाए, इसलिए मैंने जो है कुर्बानी दिया और पहली बार हमने जो है ना एफिडेविट लिखवाया कि 2.5 साल के बाद समाजवादी पार्टी का मेयर होगा तो भी कांग्रेस पार्टी हमको पूरी सपोर्ट देगी। लेकिन जब 2.5 साल हुआ, ये लोग फिर चले गए शिवसेना के। महाराष्ट्र में इस तरह से खरीद फरोख्त कहीं नहीं होती, तो हमारा मेयर नहीं बन पाया। लेकिन अभी मेयर बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। अभी मैं यहाँ का संगठन पूरा डिसॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ का संगठन भी ये लोग बैठे तय करेंगे। देखिए, पिछली बार जो है यहाँ का भार मुझे दिया गया था कि आप यहाँ का बनाइए, मैं नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ काम पड़ता है भागता हूँ, कोशिश करता हूँ पार्टी बनाने की। हमारे पास 2 जगह मजबूत है महाराष्ट्र, एक भिवंडी, दूसरा गोवंडी, ये 2 जगह है। हमने जो मजबूत जगह है वही रईस पर हमने हम लेके गोवंडी में जिस सीट पर मैं पहले आसमान को जिता कर लाया था, उसके बाद रईस आए वहाँ पर, अभी रुखसाना सिद्दीकी चुनकर आई, हमारी सीट है। वहां से जाने के बाद हम लोग मदनपुर लड़े, कोई हमारी सीट बनाई, 2 बार हम चुन कर आ चुके थे। अभी हम भिवंडी हम लोग गए, तो हमारे पास 2 जगह मजबूत है, भिवंडी एंड गोवंडी।
अब हम और नई जगह हमारे पास अभी तो कोई बनी नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे लोग जो हैं कुछ नई 2-4 जगह बनाएं ताकि हम लोग और जगहों पर अपनी ताकत बना सकें। ये हमारी कोशिश होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, पार्टी के संगठन में वही लोग लेना चाहिए जो लोग जो है मजबूती से काम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के ज्यादा इलेक्शन लड़ने के इच्छुक ना हो। क्यों क्या होता है कि इलेक्शन लड़ आप सबको पार्टी के संगठन दे लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन आता है, टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी खराब चला जाता है। तो कोशिश करिए जो लोग चाहते हैं कि वाकई इस देश के अंदर सांप्रदायिकता खत्म हो, इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म रहे, इस देश में गरीब की आवाज सुनी जाए, जो लोग इस तरह काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा हमारे जो कमेटी 3 लोगों की बनी, ऐसे लोगों को संगठन लेकर के संगठन बिल्कुल मजबूत बनाइए। जहाँ तक हमारा रईस अभी नगर सेवक है मुंबई से जो 211 है, जहाँ हम लोग 2 बार पहले चुन के आ चुके हैं, वहाँ अगर रईस के कोई रिश्तेदार लड़ना चाहते हैं तो देखिए उस पर गौर करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम तो देखिए ऐसा है ना कि मुझे कोई उम्मीदवार तय करने का कोई शौक नहीं, पार्टी तय करे ना, जो पार्टी का वो है पार्टी। हमने आज तक कभी भी, इसके पहले जो भिवंडी में इलेक्शन हुआ है, मैंने अजय भाई कभी भी कोई थोपा नहीं है, आप लोगों ने जो तय किया मैंने दे दिया देखो उसको। तो सबको पूछना चाहिए, किसी को निगलेक्ट नहीं करना है, सबको साथ रखना है, इसलिए हमारी कोशिश हो रही है। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग सब मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और हमारा उम्मीदवार अपनी बात चुन कराए, हमारा मेयर बने, ये हमारा मतलब है। अब आपको कुछ और पूछना तो आपको हम बनाएंगे, लेकिन समाजवादी की सीटें आती भी है, कुछ भाग जाते हैं आपकी पार्टी के लोग, कुछ पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए क्या कहें? किस पार्टी भागी थी इसके पहले कौन भागा था? तो उसके पहले समाजवादी के अरे अभी तुम बोल रहे हो अभी कांग्रेस से कितने भागी चले गए थे? ऐसा है ना, मैंने कहा ना यहाँ के लोग जो है ज्यादातर ये लोग खरीद लेते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी चुन के लेना चाहते हैं। कोशिश तो हमारी, हम तो सीएम बनाना चाहते हैं, हम यहाँ मुख्यमंत्री होना, हमारा सपना तो बड़ा ही होना चाहिए। गांधी जी ने कहा सपना बड़ा देखो तब काम होता है, छोटे सपने देखने से। सर, जैसा आपने कहा कि यहाँ की बॉडी डिजॉल्व कर दी गई है, फिलहाल देखा जाए नगर सेवक का चुनाव भी बहुत हाल ही में होने वाला है, कब तक की बॉडी बनाई जाएगी और किसको कमान दिया जाएगा, क्या निर्णय लिया जाएगा? पर आपको क्या लगता है मेरी भिवंडी शहर से किसको कमान देंगे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से ज्यादा चुनकर आएंगे? कमान मैंने कमेटी बना दिया हमने ना, अजय यादव जी के नेतृत्व में कमेटी बना दिया, इसमें क्या आपको कमान है? 11 लोग इसमें, 11 लोग रहेंगे इसमें। ओके सर, आज एक और ये सवाल है कि जो अभी बस सोच के बोल रहे थे। नहीं सोच के नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की जो राजनीति आज सुबह से चल रही है मराठी अमराठी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश के लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने। तो हर प्रांत की अपनी अपनी जबान है, मराठी यहाँ की जबान है, सारे कामकाज मराठी में होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ काम करने, जो उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं हुई है, वो लोग मराठी नहीं बोल सकते। और अगर आपको मराठी से बहुत प्रेम है, जो लोग मार रहे हैं वो जाके इंस्टीट्यूट खोलें, वो बुलाएं, उनको पढ़ाएं, प्यार से बात करें। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करके, मार करके, इस तरह से मैं समझता हूँ सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीज महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी जो 18 नगर सेवक जो भागे थे, क्या उसको आपकी पार्टी टिकट देगी? ऐसा है ना कि हमारी कमेटी तय करेगी। के चुनाव में देखा जाए, विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने 2 उम्मीदवार को उतारा था। कहीं न कहीं पश्चिम विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ में पार्टी के ही कई लोग जो है काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी संगठन साथ में लेकर चलेगी? नहीं, बिल्कुल अभी इसको इंक्वायरी करेंगे। जो लोग पार्टी के विरोध में काम करते हैं, गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो जिताओ भी हो तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी देखा जाए पार्टी के अंदर जो है कई लोगों में, अभी कार्यकर्ताओं में खासकर नाराजगी देखने को मिल रही है कि आप लोगों का तालमेल बैठता है फिर बिगड़ता है। सबको मिठाई खिलाने प्यार करेंगे।